मुरैना लॉकअप में हिरासत में हत्या के आरोपी व्यक्ति का शव फांसी पर लटका मिला। जांच में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 31 वर्षीय व्यक्ति को मर्डर के केस में गिरफ्तार किया गया। बीते रविवार की सुबह जेल में आरोपी का शव फांसी से लटका मिला। इस मामले में एक्शन लेते हुए टीआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के आरोपी ने लॉकअप में सुसाइड कर लिया है, लेकिन मुरैना के सिविल लाइन थाने में आरोपी सनी और बालकृष्ण जाटव की मौत से पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस का कहना है कि सनी ने गमछे से फांसी लगाकर खुदकुशी की, जबकि परिजन का आरोप है कि पुलिस ने थाने में टॉर्चर किया जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने बाद में गमछे से फंदा लगाने की कहानी गढ़ी। देखिए रिपोर्ट। परिजन की दलील है कि बालकृष्ण को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था और उसकी मौत 1 सितंबर को हुई। इन 4 दिनों में उसके पास गमछा कैसे पहुंचा, उसके शरीर पर चोटों के निशान कहां से आए। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि मामले की न्यायिक जांच की जा रही है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। बता दें कि पुलिस ने बालकृष्ण और उसके साथी सुल्तान को 9 महीने पहले अशोक जाटव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। दोनों को जिस मोबाइल के क्लू के आधार पर गिरफ्तार किया, पुलिस आज तक उसे बरामद ही नहीं कर पाई है। दावा है कि ये मोबाइल जला दिया गया है। मां रामवती ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या की गई है। ये भी आरोप लगाया कि पुलिस वाले उसे छोड़ने के एवज में 4 लाख रुपए मांग रहे थे। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, एक मोबाइल के चक्कर में उसे फंसाया गया। मृतक का भाई कल्लू जाटव ने पुलिस पर आरोप लगाया कि 1 सितंबर को पुलिस ने उसे मुरैना बुलाया और कहा कि सनी का एक्सीडेंट हो गया है। जब मुरैना पहुंचा तो सनी की लाश पोस्टमार्टम रूम में रखी थी। वहां पता चला कि उसने हवालात में फांसी लगा ली है। यदि पुलिस सच कह रही है तो मेरे थाने पहुंचने से पहले लाश को क्यों उतारा? पुलिस शव के अंतिम संस्कार का भी दबाव बना रही थी। इस पूरे प्रकरण में एएसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर ने दावा किया है कि हत्या का खुलासा मोबाइल सर्विलांस और तकनीक के आधार पर हुआ था। सारी कड़ी जुड़ चुकी थी। दोनों आरोपियों ने वारदात को कबूल भी लिया था। सनी के सुसाइड करने से पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लॉकअप में सनी के पास गमछा कैसे पहुंचा के सवाल पर बोले कि तलाशी में लापरवाही बरती गई, उसने गमछा शायद छिपा लिया था। चलिए दर्शकों को पहले बता देते हैं कि कौन से हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। दरअसल 3 सितंबर 2023 को मुरैना पुलिस नहर किनारे एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि शव का चेहरा पत्थर से कुचला गया था। मौके पर खून से सने 2 पत्थर भी पड़े मिले थे। मृतक के हाथ पर एक टैटू बना था जिस पर अशोक लिखा हुआ था। 3 दिन बाद मुरैना के बानमोर में रहने वाली पंचो जाटव नाम की महिला थाने पहुंची और उसने शव की पहचान अपने भाई अशोक जाटव के रूप में की। पुलिस को यह भी पता चला कि अशोक कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटा था। जेल से छूटने के बाद वह अपने दोस्त सनी उर्फ बालकृष्ण जाटव के साथ रह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने 20 जनवरी को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अशोक की बहन पंचो ने पुलिस को बताया कि अशोक के पास एक मोबाइल हुआ करता था जो गायब है। उसने पुलिस को मोबाइल नंबर बताया। पुलिस ने मोबाइल का IMEI नंबर और सिम कार्ड का नंबर हासिल किया। पुलिस ने जब IMEI नंबर से मोबाइल की रिवर्स जांच की तो पता चला कि ये मोबाइल पूजा नाम की युवती इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले मोबाइल का इस्तेमाल किन किन लोगों ने किया, इसकी पड़ताल करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अशोक का मोबाइल बालकृष्ण ने भूरा नाम के दोस्त को दिया था। उसी के जरिए ये कई लोगों के पास पहुंचा। आखिर में ये फोन उसने बड़े भाई आकाश को दिया, जिसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को दिया था। मगर पुलिस इस फोन को बरामद ही नहीं कर सकी क्योंकि ये मोबाइल जल चुका था। पूजा से पूछताछ में पता चला कि एक दिन आकाश से बात करते हुए उसके दूसरे दोस्त ने देख लिया था। उसने गुस्से में मोबाइल छीनकर आग में जला दिया था। मुरैना एएसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर के मुताबिक सनी उर्फ बालकृष्ण ने पूछताछ में बताया कि अशोक जाटव की हत्या उसके जीजा सुल्तान ने सर पर टायर लीवर से वार कर की थी। हत्या की वजह के बारे में बताते हुए एएसपी ने कहा कि अशोक बानमोर थाने का निगरानी बदमाश था। उसके खिलाफ चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे। जेल में रहने के दौरान उसकी दोस्ती बालकृष्ण से हुई थी। वह पिछले 4 साल से अपने जीजा सुल्तान और दीदी गुड्डू बाई के साथ रह रहा था। उसकी वजह से अक्सर पुलिस सुल्तान के घर पहुंच जाती थी।
इसलिए दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद होता था। 2 दिसंबर की रात को भी अशोक नशे की हालत में सुल्तान के घर पहुंचा था। दोनों में फिर विवाद हुआ। तब गुस्से में सुल्तान ने उसके सर पर टायर लीवर से वार कर दिया। सिर में चोट लगते ही अशोक बेहोश होकर गिर पड़ा। सुल्तान को लगा कि शायद अशोक मर गया है। उसने फोन कर सनी को बुलाया, फिर अपने ई रिक्शा से अशोक को लेकर महाराजपुर नहर किनारे पहुंचा। DN News Plus डेस्क रायपुर। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।